बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आना है कॉलेज में। ठीक है। अच्छा, कॉलेज में फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूं कि आपने ये फॉर्म किस तरह से पढ़ना है और इसमें आपने क्या क्या काम करना है और क्या क्या नहीं करना। जो नहीं करने हैं वो भी गौर से सुन लेने हैं। अच्छा देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमैनिटीज पार्ट 2 सेशन 2016-18। ये क्योंकि मैंने पुराना फॉर्म लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए इस पे 16-18 लिखा है। आपके फॉर्म पे आपका सेशन लिखा हुआ होगा। और ये ह्यूमैनिटीज का है, आर्ट्स का फॉर्म है, इसलिए इस पे ह्यूमैनिटीज लिखा हुआ है। जो प्री मेडिकल वाले होंगे उनका प्री मेडिकल लिखा होगा। जिसकी जो कैटेगरी होगी, जिस बच्ची को जो फॉर्म मिलेगा उसके ऊपर उसी की कैटेगरी लिखी हुई होगी। और पार्ट 1 के स्टूडेंट्स पे यहाँ पार्ट 1 लिखा होगा। फर्स्ट ईयर वालों का पार्ट 1 लिखा होगा और सेकेंड ईयर वालों का पार्ट 2 है। फिर इंस्टीट्यूशन कोड है 2209, ये कॉलेज का कोड है। फिर इंस्टीट्यूट रोल नंबर है, ये वो रोल नंबर है जो आपका कॉलेज रोल नंबर है। ठीक है, ये यहाँ इस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। फिर इंस्टीट्यूट नेम है गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज फॉर विमेन मॉडल टाउन लाहौर। फिर फॉर्म नंबर है, जो आपको फॉर्म मिल रहा है ये फॉर्म नंबर है। इसके आगे रोल नंबर है और एक लाइन लगी हुई है, डैश लगी हुई है। आप गौर से ये बात सुन लें, फर्स्ट ईयर तो ज्यादा ध्यान से सुन लें और सेकंड ईयर भी। यहाँ पे आपने कोई रोल नंबर भी नहीं लिखना, ये जगह उन लोगों ने खाली छोड़ी हुई है। यहाँ पे आपको बोर्ड का रोल नंबर इशू होना है। ठीक है, यहाँ पे वो रोल नंबर लिखा जाएगा जो बोर्ड आपको एग्जाम के लिए अलॉट करेगा। यहाँ पे आपने कॉलेज रोल नंबर नहीं लिखना। एक बात तो गौर से सुन लें कि आपने कॉलेज रोल नंबर इस फॉर्म के ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखना। आपका रोल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें छोटा छोटा ब्रैकेट में कॉलेज रोल नंबर है जो ये इंस्टीट्यूट रोल नंबर लिखा हुआ है। फिर आ गई अपीयरिंग कैटेगरी, फुल अपीयर यानी आपने सारे पेपर देने हैं। फिर इंटरमीडिएट रोल नंबर, ये उन बच्चों का लिखा हुआ होगा जो सेकंड ईयर के हैं और उन्होंने सेकंड ईयर का एडमिशन उनका जा रहा है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होना, या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। लेकिन ये इंटरमीडिएट रोल नंबर सेकंड ईयर वालों के फॉर्म पे होगा। ये वो रोल नंबर है जिसपे आपने फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर दिए थे, जो आपको बोर्ड का रोल नंबर मिला था। फिर आ गई पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में नेम है, ये जो भी बच्ची का नाम होगा वो लिखा हुआ होगा। बे फॉर्म नंबर लिखा हुआ होगा। फादर्स नेम लिखा होगा। फादर CNIC लिखा होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। जेंडर लिखी होगी और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। रिलीजन लिखा होगा और रीजन लिखा हुआ होगा। हाफिज़े कुरान लिखा होगा। मार्क ऑफ यानी है या नहीं, यस या नो आपने कर देना होगा, या हुआ होगा आपने जस्ट चेक करना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा और होम एड्रेस। अच्छा, अब इन सारी चीजों में स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि मिस हमारे नाम के स्पेलिंग ठीक नहीं है, या फादर्स नेम जो है उसमें स्पेलिंग ठीक नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। ये डाटा जब आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया था तब आपका एंटर हो गया था, बोर्ड में रजिस्टर हो गया था। इस डाटा, ये जो डाटा हुआ है फीड, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसको हम कॉलेज से ठीक नहीं कर सकते। ये कॉलेज में फीड नहीं हुई हुई, ये आपकी मैट्रिक से चली आ रही हैं, जो आपके स्कूल से बोर्ड को इन्फॉर्मेशन गई और बोर्ड में फीड हो गई। अगर इसमें कोई गलती होती भी है तो एक तो वो फौरी तौर पे ठीक नहीं होनी, दूसरी बात यह है कि वो आपने बोर्ड ऑफिस से ठीक करवानी है। कॉलेज का इन सारी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, आपके नेम के स्पेलिंग में गलती है, तो वो कोई जो है ना, उस कॉलेज नहीं उसको ठीक कर सकता। इसलिए आपने अगर है भी अपने नोटिस में ले आए, अपनी याददाश्त में रखें और फिर आपने बोर्ड से ठीक करवानी है बाद में, अभी नहीं। आगे वाला पार्ट देख लें। स्पेशलिटी है नन, यानी कोई खुदा ना खास्ता कोई स्पेशल केस नहीं है। और फिर नेशनैलिटी है पाकिस्तानी, मीडियम उर्दू। अब इस पे सारी बच्चियां आ जाती हैं, खास तौर पे जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, ये आ जाते हैं कि ये उर्दू मीडियम लिखा हुआ है। ये उर्दू मीडियम लिखा हुआ है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में देना है इस्लामियात का, तो इस्लामियात आपने इंग्लिश में तो नहीं देनी, वो तो आपने उर्दू में देनी है। और इसी तरह जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर ने पाक स्टडीज देनी है, पाक स्टडीज तो उर्दू में देनी है। इसलिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को देख के या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देख के नहीं भागना कि हमारा तो मीडियम इंग्लिश है। ये आपका उर्दू ही आएगा, यहाँ पे उर्दू ही लिखा हुआ होगा। फिर इंटरनल ग्रेड है, ये फर्स्ट सेकंड ईयर वालों के फॉर्म पे होगा, फर्स्ट ईयर वालों के फॉर्म पर ये नहीं होगा। फिर है कैंडिडेट गार्डियन
मोबाइल नंबर। अच्छा, फिर सब्जेक्ट्स आ गए। सब्जेक्ट्स पार्ट 1 वाले अपने यहाँ पार्ट 1 में सब्जेक्ट्स देख लेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने चेक करनी है, आपने अपने सब्जेक्ट्स चेक करने हैं। और इसी तरह पार्ट 2 वालों ने अपने सब्जेक्ट चेक करने हैं। और अगर यहाँ पे आपको कोई गलती मिलती है सब्जेक्ट्स में, आप वो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो नहीं है, तो फिर आपने फौरी तौर पे जो टीचर आपसे फॉर्म फिल करवा रही है उनको बताना है, मिस इफ़त जो ओवरऑल इंचार्ज हैं उनको बताना है। और इसी तरह कैटेगरी वाइज भी टीचर्स इंचार्ज हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन है, आपने उनके पास जाना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाली चीज ऐसी है जो आपने इग्नोर नहीं करनी, ये आपने तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक आपके ठीक ना हो जाए। इसी तरह है पेस्ट योर रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। अच्छा, ये आपकी कलर फोटोग्राफ होगी पासपोर्ट साइज, यूजुअली ब्लू बैकग्राउंड में होती है। इसमें इस पिक्चर के पीछे आपने अपना कॉलेज रोल नंबर और आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, आप जो भी क्लास है आपने वो लिखना है। ठीक है, कॉलेज रोल नंबर तस्वीर के पीछे लिखना है, और फर्स्ट ईयर की हैं या सेकेंड ईयर की हैं आपने वो उसके पीछे लिख देना है। और तस्वीर सामने से कुछ अटेस्टेड वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक साफ तस्वीर होनी चाहिए, कॉलेज से ही अटेस्ट होनी है। ये आपने पीछे किसी से अटेस्ट करवा के यहाँ पर पेस्ट नहीं करनी। दूसरी चीज, ये स्टेपल नहीं करनी होती, यहाँ पे तस्वीर लगानी है, पेस्ट करनी है। पेस्ट का मतलब है आपने चिपकानी है, स्टेपलर की पिन से इसको स्टेपल नहीं करना, आपने इसको पेस्ट करना है। तो जो कोई भी ग्लू लेके ना, गम लेके, गोंद जिसको कहते हैं, वो आपने तस्वीर के पीछे लगा के इसको पेस्ट कर देना है। अब आ गए आपके सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर इन उर्दू और कैंडिडेट सिग्नेचर इन इंग्लिश। आपने उर्दू के और इंग्लिश के अपने साइन करने हैं। फिर ब्लू बॉल पॉइंट के साथ, पेन के साथ नहीं, इंक पेन के साथ आपने नहीं करना, आपने ब्लू बॉल पॉइंट के साथ ये काम करना है। फिर कैंडिडेट्स थंब इम्प्रेशन है, ये आपने जो स्टूडेंट्स जो गर्ल्स होती हैं वो राइट हैंड का थंब अपना यूज करती हैं, आपने अपने राइट थंब का इम्प्रेशन यहाँ पे लगाना है। और आप ये नहीं करना कि पेन की इंक अंगूठे पे लगा के और आपने उस पे छाप देनी है फॉर्म पे, वो आपका फॉर्म ही खराब हो जाता है। टीचर्स के पास स्टैम्प पैड होंगे, स्टैम्प पैड हर टीचर लेकर बैठी हुई होगी, इसलिए आपने खुद ही ग्रुप में ये हमाकत नहीं करनी कि मेरे पास वो नहीं है, स्टैम्प पैड नहीं है तो पेन की इंक खोलूं, अंगूठे पे लगाऊं और इस पे लगा दूं, थंब इम्प्रेशन आता ही नहीं है सही तरह। तो आपने स्टैम्प पैड से थंब इम्प्रेशन लगाना है, और ब्लू स्टैम्प पैड होगा इसका भी। फिर प्रिंसिपल नेम है, प्रिंसिपल मोबाइल है, ये आपके देखने का काम नहीं है। और एंड पे लिखा हुआ है, ये देखें, फॉर्म की पुष्ट पर वालिद के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी लाजमी चिस्पा करें। चिस्पा का मतलब भी पेस्ट करना है। अब जो फॉर्म की बैक साइड है, इस फॉर्म की जो पिछली साइड है, वहां पे आपने अपने फादर के आईडी कार्ड की कॉपी पेस्ट करनी है। कैसे पेस्ट करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ऐसे आपने पेस्ट करनी है। आपने आईडी कार्ड के साइड पे छोटा सा उसको वो लगानी है, ग्लू लगानी है, और इस तरह पेस्ट करनी है कि इसको फ्लिप करके दोनों तरफ से देखा जा सके। और अटेस्टेड फोटोकॉपी आपकी अटेस्टेड होगी, आपने अपनी टीचर से अटेस्ट करवा लेनी है, और इस तरह लगानी है कि ये फ्लिप हो सके। ये मुकम्मल नहीं चिपका देनी कि एक साइड नजर आ रही हो और दूसरी साइड नजर ना आ रही हो, ऐसे नहीं करना। और इस आईडी कार्ड की कॉपी के ऊपर आपने जरूर अपना कॉलेज रोल नंबर और क्लास लिख देनी है, ताकि अगर आपने जो बिल्कुल बहुत लापरवाही से काम करती हैं बच्चियां, उनका कई दफा डिटैच भी हो जाता है, उतर जाता है शनाख्ती कार्ड। तो अगर उतर जाए तो मिल जाए और हम उसको लगा दें दोबारा से, आपने उस पर अपना कॉलेज रोल नंबर और क्लास लिख देनी है, छोटी छोटी बारीक बारीक करके, ताकि अगर उतर जाता है किसी का तो वो फिर से पेस्ट कर सके। ठीक है, उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। फर्स्ट ईयर ने भी ऐसे ही करना है और सेकंड ईयर ने भी ऐसे ही करना है। थैंक यू।